Welcome to the Python campus. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द पाइथन कैंपस। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट के ऊपर, सेट्स के ऊपर। सॉरी, पिछली वीडियो मैंने लिस्ट के ऊपर बनाई थी, आप वो भी जाके देख ले। और आपका मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे। अगर काइंडली आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है। एंड देन कमेंट्स करें कि जो भी मसला हो ना वीडियोस में, आप वो कमेंट किया करें। मतलब आपकी मतलब टीचिंग मतलब कुछ मेथड में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप कह रहे कि मतलब थोड़े धीरे धीरे पढ़ाइए, आप कह रहे कि मतलब वीडियोस को थोड़ा लेंथी करें, तो आप कमेंट्स में फिर बता दें। सो सेट्स होते क्या है पाइथन में? ये जिस तरह हम मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ते हैं ये उसी तरह होते हैं, लेकिन इधर मतलब थोड़े से आपको प्रोग्रामिंग में आपको सेट्स कैसे मतलब सीखने पड़ते हैं, ये कैसे होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेट्स होते क्या है। सेट्स एंड पाइथन, ठीक है। सो सेट्स विच सेट्स एंड पाइथन इज आ बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में। और विच इज़ इन जिसमें इन विच जिसमें जो हमारे मतलब इसके अंदर के आइटम जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। और उसके जो आइटम्स होते हैं वो अनइंडेक्स्ड होते हैं। मतलब अनइंडेक्स पे होते हैं, मतलब इंडेक्स पे, मतलब अनइंडेक्स मतलब कि ये मतलब है कि कभी उसका आइटम एक का इंडेक्स पे आता है, कभी दूसरे इंडेक्स पे आता है, और अनऑर्डर होते हैं तो इसलिए इसमें अनइंडेक्स ही होंगे। सो इसका जो एक्यूरेट मतलब इसका डिफिनीशन है वो है सेट इज़ अ collection which is uh, which is which is unordered, ordered, unordered, unordered and unindexed, unindexed, okay, and unchangeable also। बेसिकली ये होता है मतलब ये म्यूटेबल डेटा टाइप। सेट इज़ अ म्यूटेबल म्यूटेबल डेटा टाइप बिकॉज हम इसमें एडिशन और रिमूव करते हैं आइटम को। मतलब हमारा इसमें होता है क्या है कि इसमें हम राइट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा एक सिंपल सा डिफिनीशन सेट होता है क्या है, इसका मतलब क्या है। सो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे क्या, कि हम पढ़ेंगे ये कि इसमें 4 रूल्स है। हम इसके कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, और इसमें मतलब इसकी जो 4 रूल्स है अगर आप वो समझ ले तो आपको मतलब ये कि आप मतलब सेट्स को कम्प्लीटली सेट्स का कॉन्सेप्ट आप मतलब कम्प्लीटली सीख जाएंगे। उम्मीद है सीख जाएंगे, क्योंकि ये 4 रूल्स है, इसमें और ख़ास बात नहीं है। सो नंबर 1 ये है कि सेट जो है ना, ये इसमें डुप्लीकेट नहीं होता आइटम। मतलब सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स, नो डुप्लीकेट्स। एंड देन सेकंड, सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। और हम ये चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। सो इस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एंड देन प्रिंट, ओके। सो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि टाइप ऑफ एस, तो ये हमारे पास कौन सा टाइप है, तो आप कमेंट कर लीजिए क्या है। ये हमारे पास डिक्शनरी आएगी। क्योंकि डिक्शनरी क्यों आएगी, क्योंकि सेमी डिक्शनरी में हम इस तरह के जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं यूज़ करते हैं और सेट में यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये अगर आप चाहते हैं कि ये सेट्स में इसमें आपको इसमें सेट्स में आपको क्लास मिल जाए, तो आप ऐसा करिए कि सेट को एस को हम सेट असाइन कर देंगे, इसका ये मतलब फंक्शन है। सो अब हम चेक करेंगे सेट का टाइप एंड देन आपको सेट मिल जाए। क्योंकि होता ये कि ये एक सेट का एक फंक्शन है, इसमें अगर आप लिस्ट को डाल दें सब कुछ, तो इसमें आप लिस्ट भी डाल सकते हैं,
टपल भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको वो बात की चीज़ है। लेकिन सबसे पहले जो नंबर 1 हमारा जो रूल है वो हम उसको अप्लाई करेंगे और वो देखेंगे कि सेट्स में हम इस तरह को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नो डुप्लीकेट्स, अब हम चेक करते हैं कि डुप्लीकेट्स क्यों नहीं लेता। सो 1 1 2 2 एंड देन 3 3, ठीक है। अब हम एस को प्रिंट करेंगे। सो आपने देख लिया कि ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता सेट्स, क्योंकि रिपीटिशन एक आइटम का जो होता है लिस्ट में वो इसको इग्नोर कर देता है, तो ये मतलब हमारे पास 1 2 3 आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज़ नंबर 2 विच इज़ सेट नो इंडेक्सिंग। मतलब इंडेक्सिंग इसमें नो इंडेक्सिंग मतलब ये इंडेक्सिंग अलाउ नहीं करता। नो इंडेक्सिंग एंड सेट्स। सो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इंडेक्सिंग का मतलब होता है ये कि आप किसी आइटम को इसमें से एक्सेस कैसे करें। जिस तरह हम लिस्ट में आइटम को एक्सेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिस्ट के लिए क्या मतलब लिस्ट का मतलब जो मतलब लिस्ट का नाम लिख देते हैं, लिस्ट नेम कर्ली मतलब ब्रैकेट्स, फिर वो जो इंडेक्स में जो पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका जो इंडेक्स नंबर है वो यूज़ कर लेते हैं। देन हम फिर उसको प्रिंट करके मतलब वो उसको एक्सेस करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। नो इंडेक्स एंड सेट्स में इंडेक्सिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये इसका रूल है, ये मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसमें और ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल इसलिए कि हम इसमें एडिशन राइट ऑपरेशन कर एडिशन और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम और ऑपरेशन इसमें नहीं कर सकते। इस तरह के हम कह लें कि रीड ऑपरेशन, एक्सेस एडिट करना है इसको अंदर के, क्योंकि इस पहले से म्यूटेबल है तो इसमें आप मतलब ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। देन नंबर 2 हमारे पास था कि हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इंडेक्सिंग हम क्यों नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग हम इसलिए नहीं कर सकते, मतलब स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग दोनों नहीं कर सकते। सो इसलिए हम नहीं कर सकते कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, कोड करके दिखाता हूँ। सो S1 is equal to, okay, so 1 2 3 4 5 and then S1 मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 1 पे जो पड़ा हुआ है वो मुझे मिल जाए। सो ये बोलेगा कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेक्यूटेबल, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये मतलब ये तो इसका रूल है ना सेट्स का, तो बिल्ट इन डेटा टाइप है और इसमें हम इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें ये अलाउ नहीं है। पाइथन वाले ने इसको अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है। अब हम अगर देख लें, अगर सो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम अगर एक हम चाहते हैं कि हम इस सेट को अगर लिस्ट के फॉर्म में बदल लें और फिर उसमें हम चेंजिंग वगैरह करके रीड ऑपरेशन करके फिर उसको हम मतलब प्रिंट करके आपको दे दें, तो वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन लिस्ट उसके अगर आप मतलब देख लें ना, तो फिर वो मेमोरी में एक अलग सा लिस्ट बन जाएगा, सेट्स नहीं रहेगा। सेट्स तो हम तो चाहते हैं ना कर मेन बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो मैं एडिट करूँ वो सेम मेमोरी पर एडिट हो, मतलब सेम मेमोरी पर लोकेशन पर एडिट हो। ये मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि ये कैसा मतलब मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पैन ओपन करके ओके होता क्या है कि आप चाहते हैं कि मतलब सेट है, एग्जांपल इसमें ये आइटम पड़ा हुआ है 1, ये पड़ा हुआ है और ये इसकी मेमोरी लोकेशन है, ये इस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी है, ये पड़ा हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि मतलब इस पे ये 1 पड़ा, इसमें अंदर 1 पड़ा हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस है, ये लिस्ट है, सेट है सॉरी। अब हम चाहते हैं कि हम इसको एल में लिस्ट को हम लिस्ट का जो मतलब फंक्शन होता है, मतलब जो उसका कीवर्ड होता है उसको यूज़ करके हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि एल के 0 इंडेक्स पे 2 कर दो। अब ये क्या हुआ कि मतलब अगर हम देख ले तो होता क्या है कि हम अगर हम इसको चेंज कर दे तो ये होता कि ये अलग सी मतलब ये वाला जो है ना एस, ये नहीं रहेगा, मतलब एक अलग सा अगर आप प्रिंट कर ले कि प्रिंट एस, तो मतलब आपके पास 2 आएगा तो आपने मतलब उसको लिस्ट में चेंज कर दिया, वो तो आएगा क्योंकि आपने उसमें लिस्ट इम्प्लीमेंट किया। सो आएगा तो आएगा, मतलब वो
क्या बोलते हैं टू आएगा, क्योंकि आपने उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके, सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करके। लेकिन मेमोरी में क्या होगा जो है ना, अब आप देख ले कि जो सेट है ना, सेट वो लिस्ट में बन, मतलब लिस्ट फॉर्म बन चुका है। लेकिन अब आप अगर आप देख ले कि अब ये एस जो है ना, इसको अगर आप एक्सेस करेंगे तो ये इसमें टू आ जाएगा, लेकिन ये दूसरी मेमोरी लोकेशन पे रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हम तो हमारा तो मेन हमारा तो नीड ये होता है ना कि हम इसी में चेंज करके सेम मेमोरी लोकेशन पर डाल दें। ये तो मतलब दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, फिर एस को टू कर देगा और ये फिर इधर है, ये तो मतलब इधर प्रिंट करके आपको देगा। सो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इससे क्या सीन होगा, सो हम चलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि मैंने ले लिया एस और सेट ले लिया मैंने एस एंड ई टी सेट। ओके, सेट एंड देन 1 2 मैं चाहता हूँ कि सेट माई सेट अंडरस्कोर माई सेट 1 2 3 4 and then okay, and the my set and then new set equal to list my set and लेट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको माई सेट की जो आईडी है वो दिखाकर बताता हूँ कि माई सेट किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ये 3832 पे पड़ा हुआ है ना। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू सेट की लोकेशन क्या है। सो मैं जैसे ही प्रिंट कर दूँगा, सॉरी न्यू सेट को मैं जैसे ही प्रिंट कर दूँगा, सो 1 2 3 वो वैसा ही मतलब हमारे पास आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू सेट के आइटम 0 पे जो है ना वो हो जाए 100। ठीक है, अब मैं न्यू सेट को चेक करके मैंने क्योंकि मैंने वो सेट लेस में कन्वर्ट कर दी, अब लेस पे 100 आ गया। अब मैं देखूंगा कि न्यू सेट की आईडी, ये मतलब आईडी क्या है, तो न्यू सेट की जो आईडी है ना वो अब चेंज हो चुकी होगी, वो सेम नहीं रही, क्योंकि मैंने वो एक अलग सी मेमोरी में लोकेशन में मतलब एलोकेट हो चुकी होगी। क्योंकि अगर मैं देखूँ सो न्यू सेट एंड देन आप देख लें, सो ये सेम नहीं रहेगी। क्यों सेम नहीं रहेगी, लिस्ट तो चेंज हो गया, लेकिन उसकी आईडी और जो मतलब उसमें जो सेट जो आइटम तो चेंज हो गया, लेकिन उसकी आईडी मतलब दूसरे लोकेशन पे सेव हो गई, एलोकेट हो गई है। ये आप ऐसे कर सकते हैं। सो ये दैट्स वाई हम क्यू इस तरह का मतलब मेथड यूज़ नहीं करते। ये था नो इंडेक्सिंग। नंबर 3 ये कि सेट हमें पता है कि सेट जो है ना इसमें चेंज हो सकती है, इम्यूटेबल है, इसमें एडिशन और रिमूवल कर सकते हैं। सो इसमें हम लिस्ट के अंदर हम सेट्स के अंदर हम दूसरा म्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि लिस्ट क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब जिस पहले से ही म्यूटेबल है तो फिर उसके अंदर क्यों म्यूटेबल, मतलब 2D अगर आप देख ले कि हम सेट्स फिर आप सोच ले कि इधर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप देख ले मेरे पास ये पहले से म्यूटेबल है। सो ओके, ये मेरे पास पहले से म्यूटेबल है, तो मेरे पास लिस्ट, अगर इसके अंदर मैं 2D सेट बनाऊंगा, ठीक है, तो ये तो म्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है। तो थर्ड रूल ये है कि इसके अंदर म्यूटेबल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये बाय सेल्फ म्यूटेबल है। सो म्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ नहीं होगा। सो मतलब लिस्ट भी म्यूटेबल है, सो वो भी इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हम। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम चाहते हैं, हम चेक करेंगे लिस्ट एंड देन सेट के अंदर हम लिस्ट 1 2 3 1 2 एंड देन लिस्ट यूज़ करेंगे 3 4 एंड देन ओके अनहैशेबल टाइप लिस्ट। आप देख सकते हैं इधर ये हमारे पास एरर आ चुका है, अनहैशेबल टाइप है, ठीक है। इसके अंदर हम दूसरा म्यूटेबल जो चेंज हो सकता है, मतलब वो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब मैंने एक और बात बतानी है आपको कि इसमें अनऑर्डर क्या होता है, अनऑर्डर क्यों होता है और इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर
या कौन से डाटा स्ट्रक्चर टेक्निक यूज़ होती है। बेसिकली इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है ना वो है हैशिंग। हैशिंग हम मतलब इसलिए यूज़ करते कि हम चेक करते थे कि लिस्ट में जाते थे कि हम चेक करते कि ये कौन सी जगह पर है, मतलब और कौन सी इंडेक्स पर है, ठीक है। सो कौन से इंडेक्स पर ये जाके, मतलब हैशिंग में क्या होता था कि टेक्निक होती थी कि ये एक आइटम है, उसको आपने ऐड कर दिया और कौन सी मतलब इंडेक्स पे जाके सेव होगा, मतलब लोकेट होगा। ये था कॉन्सेप्ट हैशिंग का। और इंडेक्स होती है तो इसकी वजह से ये इसमें मतलब हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सो ये था इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 का। नंबर 3 का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि नंबर 3 म्यूटेबल डेटा टाइप्स नॉट अलाउड इनसाइड सेट। ये था। नंबर 4 ये इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। नंबर 4 ये कि सेल ये खुद ही मतलब एक म्यूटेबल है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया और इसके एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा भी दिया कि हम इसमें चेंज क्यों नहीं कर सकते। सो ये था। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हम राइट ऑपरेशन कैसे ऐड करेंगे। हम इसमें एडिशन, अब देख लें, हम इसमें एडिट एक्सेस, देन थर्ड इंसर्ट, एंड देन फोर्थ हम इसमें ये था। ये तीन हम नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया इंडेक्सिंग, वो तो मतलब आ गया ना, एक्सेसिंग में आ गया ना। और अब हम इसमें कौन कौन से कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं एंड देन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे। नंबर 1 हम इसके एग्जांपल देखेंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे किस तरह कर सकते हैं। नंबर 1 हम इस तरह करेंगे कि हम चेक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, हम किस तरह एडिशन करेंगे। हम हमारे पास लिस्ट है एस न्यू एंड देन हमारे पास सेट है 1 2 3 सॉरी, एंड देन हम इस तरह करेंगे कि .8 1 या 11 एंड देन एंटर, एंड देन हम न्यू चेक करेंगे, हमारे पास 11 ऐड हो चुका होगा। सो यह था हम इसमें राइट ऑपरेशन कैसे करेंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे। अब हम इसमें रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव का ये सीन है कि हम सेट का नाम देंगे और डॉट रिमूव, और जो आइटम हम रिमूव करना चाहते हैं सो अगर इसमें है तो वो रिमूव हो जाएगा। सो हम देखेंगे सेंड इसको न्यू एंड देन टू रिमूव हो चुका है। एंड हम इसमें एक और भी कर सकते हैं एस न्यू डॉट पॉप वाला 1 पॉप हो जाए, क्योंकि 1 क्यों पॉप हो गया, क्योंकि 1 मतलब ये अनऑर्डर, ये इधर आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि ये कि 11 क्यों मतलब रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि ये अनऑर्डर है ना। अनऑर्डर ये है कि इसकी इंडेक्सिंग जो होती है ना वो अनऑर्डर होती है। आपको पता नहीं है कि ये कौन से मतलब ये हमारे पास लिस्ट था ना, जैसे मैंने आपको दिखाई, ये हमारे पास लिस्ट था, ये हमारे पास लिस्ट था 1 2 1 3 एंड 4 एंड 11 था। अब ये क्यों रिमूव होगा, क्योंकि पॉप का तो काम ये है कि लास्ट वन जो होगा वो मतलब रिमूव होगा। जो लास्ट में जो इंडेक्स पे जो पड़ी होगी वो -1 पे जो पड़ी होगी, इसका कॉन्सेप्ट ये कि इस -1 पे जो पड़ी होगी वो इसको रिमूव करेगा। पॉप का तो कॉन्सेप्ट टेक्निक या इसका फंक्शन ही ऐसा है ना। तो 1 कैसे रिमूव, मैंने आपको बताया था कि ये अनऑर्डर है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये कौन से इंडेक्स पे क्योंकि ये अनऑर्डर फॉर्म में होती है। ये था इसका कॉन्सेप्ट। एंड देन हम जाएंगे, हम इस ऑपरेशन चेक करेंगे। ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं हम इस पर। ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं, मतलब एडिशन नहीं कर सकते, मतलब कॉन्करेंटेशन नहीं कर सकते, एंड देन प्लस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हाँ, लूप चला सकते हैं हम इस पर, लूप चला सकते हैं कि तो हम से बोलेंगे कि एस अंडरस्कोर लूप एंड देन एस लूप 1 2 3 4 5 and then list, and then for I and s loop, and then print
and then print hi and then enter and then yes